MC, yeah, master of ceremonies, MC. Yeah, I'm speaking about the anchor person, the television presenter, and the host. How do you become a master of ceremonies? How do you become an MC? आज मैं पूरे जो है राज आपके सामने पेश करने वाली हूँ. All the secrets, I'm going to spill the beans. Yes. So बहुत लोग पूछते हैं, जैसे सवाल देखो कितने सवाल आते हैं. Every week, every other day I get a call on this. तो मैंने सोचा आज बता ही देती हूँ आपको. Number one, is there a particular school where you can learn MCing? No, there's no school. जैसे एक्टिंग में बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन एंकरिंग में ऐसे स्कूल्स नहीं है. पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा एंकरिंग जो है सीखा है ऑन द जॉब. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे वेयर डू आई लर्न एंकरिंग फ्रॉम, तो आपको शोज करने पड़ेंगे, तब जाके आप सीखेंगे. जब आप गलती करेंगे, आप लाइंस भूल जाएंगे. विद एवरी शो यू जस्ट गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर, राइट. तो ये आपको याद रखना है. बहुत सारे लोग जो है जब भी शुरू करते हैं अपना एंकरिंग करियर, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये फुल टाइम करे या पार्ट टाइम करे. मैं कहूँगी कि आपको शो जो है वो फुल टाइम नहीं करना चाहिए, आपको शो पार्ट टाइम करना चाहिए. क्योंकि ये जो जॉब है ना, ये स्टेबल नहीं है, काफ़ी अनस्टेबल है. ऐसे बहुत बार हुआ है कि 3-4 महीनों के लिए मेरे पास शो ही नहीं था. सो हाउ डू यू सर्वाइव? अगर आपके पास एक जॉब है तो यू विल बी एबल टू मैनेज योर जॉब, और फिर वीकेंड में आप शोज कर सकते हैं. विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शोज कैसे मिलेगा? शोज आपको अगर चाहिए तो आपको अपने दोस्त को कॉल करना पड़ेगा, या अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलना पड़ेगा कि देखिए मुझे आपका शो एंकर करना है. आपका बर्थडे पार्टी हो या संगीत हो, मैं एक कॉर्डी नहीं लूँगी. येस, आई एम गोइंग टू चार्ज यू. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. मतलब मैं पैसे नहीं लेती थी, मैं फ्री में शोज करती थी, क्योंकि मुझे अपना प्रोफाइल, विच वी विल स्पीक अबाउट इन द नेक्स्ट सेगमेंट, प्रोफाइल बनाना था. तो जब आप शोज करते हैं, अलग अलग शोज करते हैं, तो आप प्रोफाइल बना सकते हैं. मुझे अभी भी याद है, मैंने जस्ट डायल पर भी मेरा नंबर रजिस्टर किया था एज एन एंकर पर्सन. तो जस्ट डायल से भी मुझे काफ़ी शोज मिलते थे. सो मे बी यू कैन, दिस वाज लाइक कितने 4-5 साल पहले की बात है. तो आप भी जस्ट डायल पर आपका नंबर जो है उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं. यू नेवर नो, यू मे स्टिल गेट अ लॉट ऑफ शोज ऑफ एंकरिंग. मॉल्स के साथ मैंने कोलैबोरेट किया था, तो आप मॉल्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. कॉर्पोरेट्स इतना जल्दी शोज नहीं देते हैं, क्योंकि उनका जो बिजनेस है, उनका एक शो जो है वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का होता है. सो दे डेफिनेटली वांट समवन हु हैज दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. वो अनुभव होना चाहिए आपको. सो विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज प्रोफाइल कैसा बनाएं. सबसे पहले आपको, अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे. आई डिडंट नो हाउ टू गो अबाउट. तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि प्लीज़ मेरा फ़ोटो शूट करो. काफ़ी 2-3 लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ मैंने बार्टर में फ़ोटो शूट किया. उनको मॉडल चाहिए थी और मुझे एक फोटोग्राफर. दैट्स हाउ आई डिड इट. लेट मी सी इफ आई हैव लाइक माई अर्लियर पिक्चर्स. लाइक डू यू सी दैट? लाइक दैट वाज लाइक, आई कांट बिलीव दैट वाज मी. या तो पहले के पिक्चर्स शूट किया फोटोग्राफर के साथ. देन माई PDF प्रोफाइल, मैंने अपने दोस्त को से मैंने दरख्वास्त की कि प्लीज़ कैन यू जस्ट मेक माई PDF प्रोफाइल, क्योंकि मुझे पैसे बचाने थे. सो दैट्स हाउ यू कैन डू. यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू विद द PDF. अगर आप यहाँ पर देख सकते हो PDF प्रोफाइल जो है मेरे दोस्त का, आप देख सकते हैं. ये जो है अभी एंकरिंग फुल टाइम शुरू कर रहा है. काफ़ी सालों से वो पार्ट टाइम कर रहा था, लेकिन अभी फुल टाइम कर रहा है. सो मैंने उसको कहा कि PDF प्रोफाइल बनाओ. दिस इज हिज PDF प्रोफाइल. लेट मी शो यू माई PDF प्रोफाइल. दिस इज माई PDF प्रोफाइल. लाइक लॉन्ग, या बहुत, मतलब ऐसे नहीं था पहले. 1 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, माई गॉड, माई प्रोफाइल लुक वेरी वियर्ड, बट नाउ इट्स लाइक दिस. और फिर आपको अपना शोरील बनाना है. शोरील कैसे बनाते हैं? जब आप अलग अलग शोज करते हैं तो उसका शोरील आपको बनाना पड़ेगा. व्हाट आई डू इज आई ऑल्सो पुट माई लिंक ऑफ माई शोरील वीडियो, सो यू विल अंडरस्टैंड कैसे शोरील वीडियोज बनाते हैं. और अगर आप सोच रहे नहीं यार मेरे पास शोज ही नहीं है, तो मैं कहाँ से शोरील वीडियो बनाऊँ? सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ, अगर आपका बर्थडे है या आपका कोई गेट टुगेदर है, उसमें अपने दोस्तों को बुलाओ, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, फैमिली मेम्बर्स को बुलाओ, और उस शो को एंकर करो, घर पे एंकर करो. उससे क्या होगा, आप जिसको भी वीडियोस भेज रहे हैं, दे कैन सी दैट ओ यू नो व्हाट, दिस पर्सन इज रियली टेकिंग एफर्ट. सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. शोरील मतलब शोरील, यू कांट कट कॉर्नर्स, इट हैज़ टू बी देयर. अभी शो रील के बाद आपका
कहेंगे अरे ठीक है शो रील बनाया मैंने पोर्टफोलियो बनाया, लेकिन एंकरिंग जो है, एंकरिंग की प्रैक्टिस में मतलब हाउ डू आई गो अबाउट विद एंकरिंग। अगर एंकरिंग आपको सीखना है, सबसे पहले आपको कंटेंट कैसे बनाते हैं वो सीखना है, क्योंकि जब भी आप कोई शो करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, क्या बोलना है, हाउ डू यू स्पीक, व्हाट डू यू से, राइट। सो व्हाट डू यू से, सबसे पहले आपको कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आप मुझसे 8 साल पहले मैं कैसी थी when it came to being a content writer, oh my god, I can't believe I used to write awful, like terrible, okay, but I've come a long way, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कंटेंट क्रिएशन पर एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि कंटेंट जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू बी अ ग्रेट कंटेंट राइटर एंड यू विल लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंटेंट क्रिएशन के बाद आता है आप किस तरह से बात करते हैं। तो मैंने अपने पहले 2-3 साल में थैंक गॉड मैंने क्विट नहीं किया। इफ़ यू हैव टू टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, आपको याद रखना है प्लीज़ जो है क्विट मत कीजिए, क्योंकि हर शो के बाद आप अच्छे होते हो। 100 शो के बाद अच्छे होते, एक लेवल पर आते हो, फिर आप 200 शो के बाद एक लेवल पर आते हो। मैंने 800 शोज़ किए, तो आप सोच सकते हैं पहले 300 शोज़ मतलब मैंने इतनी, इफ़ आई विल शेयर, आई बिंदास बोल आपको देखना चाहिए, उसमें आपको पता चलेगा कि मेरे जो भी है ना, मैं पोल खोल रही हूँ अपना। सो या यू डू नॉट क्विट, आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन, डू नॉट क्विट ऑन एनी ऑफ योर शोज़। वी स्पोक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, वी स्पोक अबाउट किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्त को पकड़ो, फैमिली मेम्बर को पकड़ो, उनके सामने आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस टिल यू बिकम ऑसम एंड यू विल बी ऑसम, देयर इज नो शैडो ऑफ डाउट अबाउट इट। एंड कमिंग टू मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, जब भी मैंने एंकरिंग की शुरुआत की तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेकअप और हेयर स्टाइलिंग क्या होता है, मुझे स्टाइलिंग का ABC नहीं पता था। लेकिन मैंने क्या किया, फर्स्ट 3-4 ईयर्स में मैंने मेकअप और हेयर खुद मैनेज किया। फिर मैं आई थिंक फेमना करके, एवरीबडी नोज दिस ब्रांड, फेमना के ब्रांड के साथ मैंने मेकअप का जो कोर्स है वो किया 7 डेज़ का, एंड बेसिक मेकअप सीखा, हाउ डू आई डू माई बेसिक मेकअप। और 5 साल के बाद फिर मैंने एक मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग टीम जो है उसे हायर किया, बिकॉज आई रीच्ड अ सर्टेन लेवल। तो मैं कहूँगी कि यू गॉट टू लर्न मेकअप एंड हेयर, थोड़े पैसे बचाइए और मेकअप का जो कोर्स है वो कर लीजिए। आई थिंक 4-5 में आपको मेकअप का कोर्स जो है वो हो जाएगा। सो मेकअप गॉट टू बी ऑन द पॉइंट, मतलब कितने बार आप मेकअप आर्टिस्ट को बुलाएंगे। ऑफ कोर्स आफ्टर अ सर्टेन लेवल यू कैन डू दैट, बट स्टार्टिंग में व्हेन यू रियली से डोंट हैव दैट मनी, तो मैं कहूँगी कि मेकअप सीख लीजिए। सो मोटा आई होप आई कवर्ड ऑल दीज पॉइंट्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज्वाइन दिस ग्रुप कॉल्ड ईमा। ओके, ईमा जो है हमारे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बॉडी है, जहाँ पर आपको इवेंट एजेंसीज मिलेंगे, आर्टिस्ट मिलेंगे, बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस, लाइक आपको इस इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन कलाकार जो है उनके साथ आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट द लिंक ऑफ ईमा सो दैट यू कैन रजिस्टर एंड बी अ पार्ट ऑफ ईमा, जिससे आप और शोज कर सकते हैं, आप प्रॉपर नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं, आप आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि जब मैंने एंकरिंग शुरू की थी ऐसे किसी ने मुझे ऐसे मार्गदर्शन नहीं दिया था। आई गॉट माई मेंटोर्स 5 साल के बाद मुझे मेरे मेंटोर्स मिले। सो आई रियली वांटेड टू गिव बैक टू पीपल जो एंकरिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन पर प्लीज़ दबा दीजिए। यू गॉट माई पॉइंट, राइट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, और मुझे ज़रूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं मैं किस पर वीडियो बनाऊँ। कंटेंट राइटिंग पर तो नेक्स्ट वीडियो बनेगा ही, बट इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक मी टू ऐड वैल्यू टू इन योर लाइफ? आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।